India's #1 result expert in department. 10th का स्टूडेंट हो या 12th बोर्ड का स्टूडेंट हो, ऑप्टिक्स हमेशा से ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहा है। और उसमें भी इमेज का फॉर्मेशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट होता ही है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ इमेज का फॉर्मेशन इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जब आप इमेज फॉर्मेशन सही तरीके से कर लेते हैं, करना सीख जाते हैं, उसके एक एक चीज़ को अगर आप सही तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर का ओवरऑल पूरे चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो कि इमेज में आपको अच्छी तरह से कंसेप्ट स्पष्ट रूप से दिख जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और चैप्टर के कंसेप्ट को समझने के दृष्टिकोण से भी ऑप्टिक्स का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, चाहे वो लेंस का हो या मिरर का हो, इमेज फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट भूल जाया करते हैं, हर एक पॉइंट्स को याद रखना पड़ता है कई स्टूडेंट्स को, तो काफ़ी समस्याएं होती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टेक्निक के साथ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। बस 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, जिस फैक्ट को अगर आप ध्यान में रखते हैं और इमेज का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक इमेज अपने आप सही जगह पर जाकर बनेगा और आप देखेंगे कि उसको जैसा होना चाहिए, जिस प्लेस पर इमेज बनना चाहिए, जिस साइज के इमेज बनना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही उस प्लेस पर जाकर बन जाएगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग पोजीशन पर रखने के बाद जो इमेज बनाते हैं तो अलग अलग पोजीशन पर रख के इमेज बनाने में फिर अलग अलग जगह पर जाकर के इमेज बनता है। तो ऐसे पॉइंट्स को अब वहाँ पर जो है बड़ा इमेज बनेगा या छोटा इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, जो सीधा बनेगा, क्या बनेगा, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 टिप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस टिप्स को अगर आप गौर से ध्यान दे करके अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से वह समझ में आ जाएगा और ऑटोमेटिक इमेज का जो फॉर्मेशन है वो सही जगह पर, एग्जैक्ट जगह पर जाकर के बनेगा। आप देखते रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे छोटे से ट्रिक्स के साथ। तो चलिए अब हम इसके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अंकित आनंद और आप देख रहे हैं अंकित टीचिंग पॉइंट। आपको कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, मैंने यहाँ पर कनकेव मिरर लिया है। आपको कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, आपको यही स्टेप को फॉलो करना है, सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, जो भी मिरर होगा हम लोग उस मिरर को बना लेंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पर इमेज बना रखा है ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, छोटा सा वीडियो रहे, इसलिए मैंने पहले से इमेज बना रखा है। तो चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले हमको मिरर बना लेना है। अगर मिरर का बना रहे हैं तो मिरर बना लेना है, उसमें कन्वेक्स का बनाएंगे तो कन्वेक्स मिरर बना लेना, कनकेव का बनाएंगे तो कनकेव मिरर बना लेना। जो भी मिरर आपको बनाना है उसको बना लेंगे। मिरर बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें जस्ट मिडिल में उसका पोल होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मिलाने वाली जो ये लाइन होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को खींच लेना है। अब देखिए इसमें जो बारीकी से ध्यान देने वाला बात है वो क्या है। अगर इस 2-3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिक इमेज सही जगह पर ही जाकर के कटेगा। तो ये पॉइंट्स क्या है, चलिए ध्यान दीजिए। हम लोगों को स्केल से पोल से फोकस के बीच का दूरी मेजरमेंट करके लेना है और जितना दूरी हम पोल से, जो भी डिस्टेंस हम पोल से फोकस के बीच का लेंगे, सेम वही डिस्टेंस हमको फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का लेना है, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट करके। मेजरमेंट में थोड़ा सा यही त्रुटि होने के बाद फिर वह इमेज गलत जगह पे जाके कटेगा। तो पहला पॉइंट्स नंबर 1 में क्या ध्यान रखना है कि पोल से फोकस का जो डिस्टेंस लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे वो एग्जैक्ट उतना ही फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी जो है इसके बीच का लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड काम क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को जिस प्लेस पर प्लेस्ड करने के लिए, रखने के लिए कहेगा, आप उस ऑब्जेक्ट को उस प्लेस पर सीधा परपेंडिकुलर रख देंगे। अब प्लेस का मतलब है, आपको सवाल में ऐसा हो सकता है
कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखना है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच कहीं रखना है, या फिर फोकस पर रखना है, या फोकस और पोल के बीच कहीं रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको किसी भी प्लेस पर रखना होगा, हर स्थिति में वही रूल फॉलो होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जिस प्लेस पर कहेगा, सेकंड पोजीशन में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जिस पोजीशन पर कहेगा उस पोजीशन पर परपेंडिकुलर करके हम लोग इमेज को प्लेस्ड कर देंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर देंगे एकदम परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए, परपेंडिकुलर। अब इसके बाद क्या करना है, इससे 2 रे निकालना है। वैसे तो एक्चुअल में तो काफ़ी रे निकलती है, कई रे निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करने के लिए 2 रे निकालना है। तो फर्स्ट रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा मिरर पर, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि अगर यहाँ पर कनकेव ना होकर के कन्वेक्स मिरर हो तो कन्वेक्स मिरर हो तो वह फोकस से होकर के तो नहीं जाएगा, लेकिन फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा। वह आप इमेजिन करेंगे, वह जो है हम एक उसका भी इमेज दिखा देंगे। फिर क्या होगा कि वो फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से होकर जाना है। दूसरा रे क्या होगा, वो सी से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा, और चूंकि सी से होकर के कोई भी रे अगर गुजरता है, कोई भी रे गुजरती है, तो वह रे आपको मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मली इंसिडेंट होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल के रूप में काम करता है। तो नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो उधर ही लौट जाएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं और जाने की उसकी चांसेज ही नहीं है। तो हम लोग सीधे उसको एक को दूसरे रे को क्या करेंगे, सी से होकर ले जाएंगे, और जहां भी वह दोनों एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। कुछ एक केस ऐसे भी आते हैं जब फोकस के भीतर, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इधर कहीं भी रे क्रॉस नहीं करता है, तो वर्चुअली क्रॉस करेगा, वो आगे क्रॉस करेगा। लेकिन हम लोग को क्या देखना है कि वो एक दूसरे को क्रॉस करे, इंटरसेक्ट करे। जहाँ कहीं भी वो इंटरसेक्ट करे या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत हो, उस जगह पर हम लोग पुनः क्या करेंगे, उस क्रॉस के पास से परपेंडिकुलर हम लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस पर डाल देंगे, और यही हमारा इमेज होगा। तो कितना इजीली, इसमें कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी ऑब्जेक्ट को रखना हो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखेंगे यही 3 स्टेप को हमको फॉलो करना है। फिर से ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है कि हम लोग जब मिरर बनाएंगे तो पोल से फोकस के बीच का जो भी हम लेंथ लेंगे, बिल्कुल वही लेंथ एग्जैक्ट फोकस से सी के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को जिस प्लेस पर रखने के लिए कहेगा हम उस प्लेस पर प्लेस्ड कर देंगे परपेंडिकुलरली। तीसरा स्टेप क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट के टॉप से 2 रे निकलना है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और जहां भी एक दूसरे को क्रॉस किया वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे और वही इमेज हो जाएगा। इसमें अब आपको स्पष्ट खुद ब खुद ही दिख जाएगा कि इमेज से छोटा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। दूसरा बात, आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऑब्जेक्ट और इमेज कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो उल्टा हो गया, इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट। तीसरा बात, आप इसमें देखिए कि एक एक्चुअल में रे एक दूसरे को काट रही है, तो एक्चुअल में जब रे एक दूसरे को काटती है तो यह रियल इमेज होता है, तो यह रियल इमेज बन रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे इंफॉर्मेशन स्पष्ट यहाँ पर दिख जाते हैं, सारे इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक कनकेव का तो मैंने ले लिया, अब मैं आपको एक कन्वेक्स मिरर का इमेज लेकर के आपको दिखाने जा रहा हूँ। सेम इसी तरह से करना है उसमें भी, और अपने आप इमेज बन जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर के आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में जरा सा भी चूक हो जाए तो ऑप्टिक्स का जो भी न्यूमेरिकल है वो गड़बड़ हो जाता है। और कोई
टफ नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। ऑप्टिक्स और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी चूक साइन कन्वेंशन में और प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए आप लोग को कार्टेशियन जो है सिस्टम पढ़ने के लिए रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, समस्याएं आ जाती है। इसके लिए मैं मात्र 2 स्टेप 2 ट्रिक बताऊंगा, कहीं पर भी आपको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक कन्वेक्स का भी इमेज देखते हैं। अब आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर का भी इमेज है, इसको भी हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लें। तो ये रहा आपके सामने कन्वेक्स मिरर। इसमें भी हम लोग को वही स्टेप अपनाना है। पहला स्टेप कि जो लेंथ P से F के बीच का लेना है, एग्जैक्ट वही लेंथ स्केल की सहायता से F से C के बीच का लेना है। तो इस तरफ तो वैसे इसका फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता नहीं है, वो उस तरफ होता है, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर रखा है इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ले लिया हूँ C और F। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं बस ऑब्जेक्ट के प्लेस को स्पष्ट करने के लिए लिया हूँ। असल में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी तरफ होते हैं। तो जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए कहेगा, हम उस प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे परपेंडिकुलर। और फिर वही बात कि 2 रे निकालना है और एक रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। चूंकि ये कन्वेक्स है तो यह बाहर की तरफ टर्न हो जाएगा, यह कन्वेक्स है तो बाहर की तरफ टर्न हो जाएगा, लेकिन यह प्रतीत होगा फोकस की तरफ जाते हुए, मतलब फोकस के साथ एक ऐसा एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए दूसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। 2 रे जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींच देंगे और सारे इंफॉर्मेशन इसमें स्पष्ट दिख जाएंगे कि ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज तो स्मॉलर देन, सीधा है, सीधा ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो सीधा है तो इरेक्ट हुआ। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक्चुअल में रे नहीं कट कर रहा है, एक्चुअल रे तो इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया है, ये वर्चुअल रे गया है, एक्चुअल रे नहीं है वर्चुअल रे, इसीलिए यह जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे इंफॉर्मेशन खुद ब खुद ये बता देते हैं। बस ध्यान क्या रखना था, 3 बातें कि जो लेंथ फोकस का पोल से लेंगे वही लेंथ फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंगे। दूसरी बात, जहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करने के लिए कहेगा वहां पर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर देंगे। तीसरी बात कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद 2 रे यहां से निकलेगा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से होकर के गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा, दैट मीन्स रियल में जाएगा या वर्चुअल में जाएगा। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, जहां भी इंटरसेक्ट किया या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत हुआ वहां पर हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खड़ा कर देंगे और अपने आप इमेज रेडी है। और साथ ही साथ वह इमेज सारी इंफॉर्मेशन भी रेडी करके हमें दे देते हैं, इसीलिए कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप जितने भी कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इमेज होते हैं वो आप बना सकते हैं और कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और इसी इमेज की सहायता से साइन कन्वेंशन भी क्लियर होता है। उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के कारण वो एक रूल तो है, सही है, लेकिन फिर भी उसमें कई तरीके ऐसे हैं जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। उसके लिए भी मैं मात्र 2 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और कार्टेशियन में माइनस जो भी साइन कन्वेंशन में माइनस प्लस करने की जो बात है उसमें कहीं पर भी गलती नहीं होगी, एग्जैक्ट सही होगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के क्लास में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।